वैसे गुरु पूर्णिमा तो कल गई है, पर थोड़ी आज सोचा कि अभी बहुत समय से थोड़ी गहरी बात हो रही थी इंटेंसिटी के ऊपर, तो इसीलिए अभी ये थोड़ा लाइट टॉपिक लिया है। तो अपना म्यूट रखना, यहाँ से मैं नहीं कर रहा हूँ। हम जानते हैं कि ये गुरु पूनम को व्यास पूनम भी कहते हैं, क्योंकि जो भगवान व्यास कहते हैं कि ये विष्णु के अवतार थे और जिन्होंने बहुत सारे 18 उपनिषदों 18 पुराणों की रचना की थी। तो वो व्यास जी बहुत बड़े महान ऋषि थे और उन्होंने अपने बहुत सारे शास्त्रों की रचना की थी, कमेंट्री, टीका वगैरह भी किया था। तो इसलिए व्यास जी एक महान व्यक्ति थे, इसलिए इस पूनम को व्यास पूनम भी कहा जाता है। अब गुरु कितने प्रकार के हो सकते हैं, एक बार हम थोड़ा ज़रा आइडिया लेना चाहें तो भाई हमारे समाज में बहुत सारे गुरु होते हैं। हमें भी जो कोई नया आदमी आता है उसको भी प्रश्न होता है कि भाई हमें भी कोई गुरु करना है, कुछ साधना करनी है। और इसके अंदर भी दो मतांतर है। कुछ लोग कहते हैं कि भाई गुरु की कोई ज़रूरत ही नहीं है, अपने आप में अंदर से ही सब पता लगेगा और अंदर से ही पूछ के करते जाओ। और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, शुरुआत में गुरु की आवश्यकता है। सावरिया जी के क्या ख्याल थे वो तो हम सब जानते हैं। वो तो गुरु शब्द प्रयोग नहीं करते थे, फिर भी एक टीचर के रूप में कुछ न कुछ, और खास करके योग के मार्ग के अंदर तो खास कुछ सीखना पड़ता है, क्योंकि उसमें बहुत सारी प्रैक्टिस होती है। तो वो किसी टीचर के पास सीखना पड़ता है। और फिर हम जानते हैं कि जब साधक प्रत्यार के स्टेज के ऊपर आता है तब फिर उसको अंदर का गुरु का मार्गदर्शन चालू होता है। तो ये दोनों चीज़ एक रूप में तो सही है कि जब तक आपको अंदर का गुरु का मार्गदर्शन नहीं मिलता है तब तक आप बाहर से आपको गाइडेंस लेना पड़ेगा। पर बाहर से जो हम गाइडेंस लेते हैं वहाँ वो कोई व्यक्ति पूजा की बात नहीं है। हमारे यहाँ एक पूर्व में एक परंपरा थी, व्यक्ति पूजा था, और उस समय वो ऐसे व्यक्ति थे कि जिनकी भी पूजा की जा सकती थी। पर अभी कोई ये समय रहा नहीं है इस तरह का, और अभी ऐसी कोई ज़रूरत भी नहीं है। तो वो एक इस परंपरा से हमें निकलना है। और सावरिया जी ने यही काम किया था कि वो खुद तो कभी गुरु बने ही नहीं थे, एक टीचर के रूप में ही काम किया था। और उनका यही कहना था कि भाई जो है, जो टीचर है वो भी एक फ्रेंड की तरह काम करना चाहिए। तो इस तरह ये जो है वो इस तरह हमें ये मार्ग के ऊपर प्रारंभ में गाइडेंस लेके चलना है। अब मैंने कहीं देखा कि भाई एक किसी ने 6 प्रकार के गुरु बताए थे, तो मुझे थोड़ा अच्छा लगा, फीलिंग लगा, तो मैंने सोचा कि थोड़ा शेयर करते हैं। तो 6 प्रकार के गुरु बताए गए हैं। उसमें पहला है जो परम गुरु है, मतलब जो परमात्मा है, जो डिवाइन है, वो सबसे पहला गुरु है। उसके बाद में कहते हैं कि सिद्ध गुरु। सिद्ध गुरु मतलब कि जिसके पास सिद्धियां है, और सिद्धियां मतलब कि कोई ऐसी कोई चमत्कार या खिलौना वाली नहीं, या कोई इसको जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं ऐसी नहीं, पर बहुत अलौकिक जो सिद्धि होती है, ऐसी चीज़ जिसको शास्त्र के अंदर अष्ट सिद्धि कहा गया है। और महर्षि पतंजलि ने भी
विभूति पाठ के अंदर बहुत सारी सिद्धियों को बताया है। सिद्धि क्या है? हकीकत में सिद्धि जो है एक माइलस्टोन है कि भाई ये व्यक्ति के अंदर ये सिद्धि आई तो वो इतनी ये स्टेज के ऊपर पहुंचा हुआ है। इस तरह का एक माइलस्टोन के रूप में सिद्धि को लिया जाता है। तो ये खास हमें समझना है कि कोई चमत्कार करता है इससे वो सिद्ध हो गया, ऐसा नहीं है। फिर भी साधक को अपना एक मापदंड चाहिए, तो वो अपना मापदंड यही है कि जब वो कोई पर्टिकुलर उसके अंदर जब ये सिद्धि अवतरित होती है तो उसको पता चलता है कि अभी ये योग के ये अंग के अंदर उसकी एंट्री है या ये साधना हो रही है। तो इस माने में ये विभूति योग की विभूति पाद में ये सब बताया हुआ है। तो दूसरे योगी को हम दूसरे गुरु को सिद्ध गुरु कह सकते हैं, तीसरे गुरु को हम योगी गुरु से कह सकते हैं। तो तीसरा गुरु योगी गुरु ये है कि जिसने अपने अंदर आत्मा का दर्शन कर लिया, जो आत्मा ज्योति है उसका दर्शन कर लिया। तो ऐसे गुरु जो है वो मतलब मानवों के अंदर तो सबसे श्रेष्ठ है। सिद्ध गुरु और परम गुरु है वो तो सुपर नेचुरल है, उसको वो अदृष्ट होते हैं, वो दिखाई नहीं देते। जैसे परमात्मा हमें नहीं दिखाई देता है, तो इस तरह परम गुरु और सिद्ध गुरु जो है वो सुपर नेचुरल है और वो हमें दिखाई नहीं देते हैं। पर जो योगी गुरु होता है वो सुपर ह्यूमन होता है, ये दूसरी व्यक्तियों के अंदर वो श्रेष्ठ है क्योंकि उसने अपने अंदर ही आत्मा का दर्शन कर लिया है। उसके बाद में निम्न प्रकार के 3 गुरु है, जिसको निवृत्त मार्गी जो साधक गुरु होता है, जो निवृत्त लेकर एकांत के अंदर साधना करता है और वो भी अच्छी स्थिति उसने प्राप्त की होती है, वो प्रत्याहार या उससे भी ऊपर की साधना उसकी हो सकती है। तो ऐसा निवृत्ति मार्गी साधक उसको गुरु कह सकते हैं। पर वो आजकल तो क्या है कि इस तरह के निवृत्ति मार्गी साधक बहुत कम दिखते हैं। तो पहले के ज़माने में था ऐसा कि कुछ साधक एकांत में चले जाते थे, जंगल में, कहीं कंदराओं में, हिमालय पर ऐसे जाके एकदम एकांत में साधना करते थे। आज तो बहुत कम लोग ऐसे रह गए कि इस तरह की साधना, क्योंकि ये बहुत कठिन होता है अकेला इस तरह रहना, खाने पीने का बंदोबस्त करना वगैरह वगैरह। तो इस प्रकार की निवृत्ति मार्ग की साधना करने वाला साधक गुरु बहुत कम दिखता है। और उसके बाद आता है प्रवृत्ति मार्गी साधक गुरु, मतलब वो साधना भी करता है, प्रवृत्ति भी थोड़ी करता है, कुछ करता रहता है, इसीलिए उसको प्रवृत्ति मार्गी साधक गुरु कहते हैं। और लास्ट में धर्म प्रचारक गुरु होते हैं। वो तो हम सब जानते हैं, हर एक धर्म के जो गुरु होते हैं वो धर्म प्रचार करते रहते हैं और धर्म का अनुष्ठान करते रहते हैं। तो ऐसे जो है उसको धर्म प्रचारक गुरु कहते हैं। तो इस तरह ये 6 प्रकार के गुरु है। उसके अंदर जिससे हमें गाइडेंस लेना है वो योगी गुरु है। योगी गुरु ही हमें चाहे बाहर का गाइडेंस, प्रैक्टिस का गाइडेंस, पर अच्छा गाइडेंस योगी गुरु दे सकता है। अगर वो योगी गुरु उपलब्ध नहीं है तो फिर जो कोई साधक गुरु है उनसे फिर गाइडेंस लेके हमें आगे बढ़ना पड़ता है। अब हमारे शास्त्र के अंदर तो गुरु को बहुत बड़ी उपमा दी है, बड़े बड़े श्लोक इसके लिए रचे गए हैं। जैसे हम कहते हैं कि भाई गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो इतना महत्व दिया हुआ है इस गुरु को। और अगर वो कोई सच्चा गुरु है तो वो ठीक है, उसको जो ये महत्व दिया गया है वो भी ठीक है। पर जरा ये श्लोक के ऊपर हम जरा चर्चा करें या उसको देखें तो जो ब्रह्मा विष्णु और महेश को गुरु कहा है, पर हकीकत में क्या ब्रह्मा विष्णु महेश का कोई अस्तित्व है? खरा अस्तित्व, कोई इंडिपेंडेंट अस्तित्व है? क्योंकि जो तावरिया जी की जो अपनी ये है एक सिस्टम, उसके अंदर हमने देखा कि जो कुछ है सब कुछ है वो चित्ती शक्ति है, इसमें कोई इंडिविजुअल भगवान जैसा कुछ है नहीं। पर फिर भी ये बाद में जैसे जैसे ये सब उपनिषदों को बाद में जब पुराणों की रचना हुई तब उन्होंने देखा कि भाई
परमात्मा तो निर्गुण निराकार है। अब वो लोग, सामान्य लोग है, उसका ध्यान कैसे करेंगे? उसको अगर कुछ करना है, पूजा करना है, उससे कुछ करना है, तो वो किस तरह इसको ये करेंगे? तो फिर एक स्वरूप, एक आकार ये हमारे ऋषि मुनियों ने दिए और उनको नाम दिया ब्रह्मा, विष्णु और महेश। हालांकि ये फंक्शनल है, क्योंकि है तो सब चित्ती शक्ति का ही है। जो चित्ती शक्ति जो सर्जन का काम करती है, तो वो सर्जन का काम के लिए फिर कह दिया कि ये ब्रह्मा जी, इसको बोला। फिर जो चित्ती शक्ति पालन का काम कर रही है, उसको कहा गया कि ये विष्णु का है। और जो विसर्जन का काम चित्ती शक्ति करती है निरंतर, तो वो जो काम है उसको महेश्वर या शिव या शंकर ऐसा नाम दिया गया। हकीकत के अंदर ऐसे कोई इंडिविजुअल व्यक्ति नहीं है, ऐसे कोई नाम के, कोई जिसको हम कहीं कोई यहाँ कोई जगह पर ऐसे व्यक्ति बैठी हुई है या कोई लोक के अंदर ऐसी व्यक्ति है, तो ऐसा हकीकत में है नहीं। और तावरिया जी ने पर्पस के अंदर क्या कहा है, ये भी मैं पढ़ के बताता हूँ। देखो, ये किताब है पर्पस ऑफ बर्थ एंड डेथ, बहुत बड़ी किताब है। तो उसके अंदर उन्होंने बहुत सारी चीज़ों का स्पष्टता की है, ताकि हम अध्यात्म के अंदर कम से कम गलत फहमियों के अंदर नहीं जिए। तो पर्पस ऑफ बर्थ एंड डेथ के अंदर 16 पेज के अंदर उन्होंने कहा है शुरू में ही, we have to clear a lot of such misconception and misunderstanding from our minds. For example, the Trinity aspect. Only then will the mind be able to grasp fact. तो कहते हैं कि जो ऐसे मिसकंसेप्शन है और मिसअंडरस्टैंडिंग है, जो गैर समझ है और गलत धारणाएं हैं, उससे हमें उसको क्लियर करना है। हमारे अंदर पुराने ज़माने से ये चीज़ पड़ी हुई है, क्योंकि ट्रेडिशनली ये चीज़ आती है और हम बार बार जब जन्म लेते हैं तो यही चीज़ हमारे सामने आती है, तो हमारे अंदर भी ये चीज़ अभी फिक्स हो गई है। तो अगर सच को जानना है तो फिर इस पॉइंट को क्लियर करना जरूरी है। देयर इज़ नथिंग लाइक ब्रह्मा, विष्णु, शिव एंड द होस्ट ऑफ लेजेंड्स सराउंडिंग देम। तो इस तरह के कोई ब्रह्मा, विष्णु, महेश है नहीं, या फिर उनके लिए जो किवंदती जो उनके लिए जो कथाएं वगैरह की जो रचना की है हमारे शास्त्रों के अंदर, बहुत सारी कथा है ब्रह्मा, विष्णु, महेश के लिए, तो वो कोई हकीकत नहीं है। नॉट द फादर, द सन एंड द होली घोस्ट, और फॉर द मैटर एनी अदर एस्पेक्ट ऑफ द ट्रिनिटी। तो हर एक धर्म के अंदर ये ट्रिनिटी का ख्याल है, और क्रिश्चियनिटी में उसको इसी तरह फादर, सन एंड होली घोस्ट का नाम दिया हुआ है। तो वो भी इनकार करते हैं कि ऐसा, वो हर एक धर्म में ये जो है वो खाली सिंबॉलिक है, उसको वो हकीकत नहीं है। फॉरगेट द ट्रिनिटी, इट इज़ ए माइट, ए मियर हेल्यूसिनेशन, ए फैब्रिकेशन क्रिएटेड एंड परपेचुएटेड बाय द एंशिएंट ह्यूमन माइंड। तो हमारे जो पुराने एंशिएंट ह्यूमन माइंड, मतलब कि जो हमारे जो पुराने जिन्होंने शास्त्र रचे थे, इन लोगों ने इसको बताया था। उसका एक उस समय पर्पस था, वो ठीक है। जैसे अभी हमने जाना कि भाई जो सूक्ष्म चीज़ है उसको व्यक्ति उसकी पूजा नहीं कर सकता, उसका ध्यान नहीं कर सकते, इसलिए इन लोगों ने ये मूर्ति या एक आकार बताया, वो एक अलग बात है। पर हमें ये ऐसा समझना नहीं है कि कोई जगह के ऊपर ऐसा ब्रह्मा जी कहीं बैठे हुए हैं, या भगवान विष्णु, जैसे कहते हैं समंदर के अंदर भगवान विष्णु बैठे हैं, या कैलाश के ऊपर भगवान शिव बैठे हैं। ये सब हमारी कल्पना है, उससे परे उठना है। अब ये चीज़ का मतलब ये नहीं है कि यहाँ भगवान का ही इनकार किया जाता है। ये खास एक समझने की बात है। कई लोग बहुत एक मिसकंसेप्शन को दूर करने के लिए दूसरा मिसकंसेप्शन बना लेते हैं, कि जैसे कि भाई भगवान तो है ही नहीं, इस तरह का ख्याल आ जाता है, तो वो गलत है। और ये जी ने ये तो कहीं कहा ही नहीं है, और उन्होंने तो स्पष्ट रूप से पूरी कॉस्मोलॉजी में जिसे हम भगवान या ईश्वर कहते हैं वो कौन है, क्या है, ये सब कुछ बताया है। तो इस कंसेप्ट को जरा क्लियर करने के लिए हमें थोड़ी शॉर्ट में कॉस्मोलॉजी भी देख लेंगे, कि एक क्लियर कट आइडिया आ जाए कि भाई जिसे हम भगवान कहते हैं तो वो असल में क्या है।
तो तावरिया जी ने ये सब पर्पज ऑफ बर्थ एंड डेथ के अंदर लिखा है। और अगर तावरिया जी को सही ढंग से जानना समझना है तो आपको पर्पस को जानना समझना पड़ेगा। जितना पर्पस के अंदर आप डूबोगे इतना आप तावरिया जी की भी स्थिति को अच्छी तरह समझ पाओगे। तो वो कॉस्मोलॉजी में उन्होंने बताया कि सबसे पहले जो है, सबसे ऊपर जिसको हम कह सकते हैं वो है परम सत्यम। इसका नाम दिया गया है परम सत्यम, जो हाईएस्ट ट्रूथ, जिसको एब्सोल्यूट कहते हैं, उसके ऊपर कुछ नहीं है, उसको परम सत्यम कहा गया है। पर इसके वाइब्रेशन इतने स्ट्रांग है कि वहाँ कुछ है नहीं वाइब्रेशन के सिवाय, वहाँ कुछ सर्जन भी नहीं हो सकता है, कुछ हो नहीं सकता है। इसीलिए फिर वहाँ से थोड़े वाइब्रेशन कम होते हुए एक दूसरा लोक बना, उसको मध्यम सत्यम कहते हैं। परम सत्यम से थोड़े कम वाइब्रेशन वाला, उससे भी थोड़े कम वाइब्रेशन बने, तब जाके सत्यम लोक बना, जिसको सत्य लोक भी कहते हैं हमारे शास्त्रों में कई लोग। तो सत्यम वही सत्य लोक है। और इससे एक आदि मंत्र भी बना हुआ है, ओम सत्यम परम धीमहि। तो वो एक आदि मंत्र है ये सत्यम के लिए, जो परम सत्य है उसके लिए, कि ओम सत्यम परम धीमहि, मतलब धीमहि मतलब मैं ध्यान करता हूँ, तो मैं परम सत्यम के ऊपर ध्यान कर रहा हूँ, ऐसा ये मंत्र हमें बताता है। अब जो सत्यम है उसमें से फिर एक और वाइब्रेशंस कम होते हैं और एक लोक बनता है जिसको तप कहा जाता है, तप। तो ये तप जिसे हम तावरिया जी उसे डिवाइन होलनेस कहते थे, मतलब हम जिसको परमात्मा कह सकते हैं, या अगर कोई व्यक्ति पहुंच सकती है मोक्ष प्राप्त करके जो स्थिति को, वो ये तप की स्थिति है। और इसके नीचे जो है वो जन है, जन मतलब डिवाइन फ्रेगमेंट, जो आत्म तत्व है उनका जो लोक है। मतलब हम सब जो है वो आत्म तत्व के रूप में वो जन लोक से आए थे यहाँ नीचे भूभुव स्व के अंदर, और फिर जब मोक्ष होगा तब हम वापिस जनलोक में, वो आत्माओं का लोक है, वहाँ सिर्फ आत्मा रहते हैं। और आत्मा मतलब हम जानते हैं कि जिसका कोई रूप नहीं है, आकार नहीं है, कुछ नहीं है, ऐसा। तो वो तप और जन, उसमें फर्क यही है कि तप जरा उससे ऊपर है और उसमें कंपन ज़्यादा है, इसीलिए तावरी जी इसको डिवाइन होलनेस कहते हैं और जन को डिवाइन फ्रेगमेंट कहते हैं। उसके बाद में एक महाकाल आता है और फिर स्वः भुव भू, इस तरह 7 लोग बनते हैं। अब ये चित्ती का जो कंसेप्ट है, चित्ती माने शक्ति, जिसको हम कहते हैं कि भाई ये शक्ति ने सब कुछ सर्जन किया है। ये भू भुव स्व का सर्जन किसने किया है? शक्ति ने किया है। तो शिव और शक्ति इस तरह हमारे शास्त्र में कहा जाता था। तो शिव को माने कि हम तप के हैं, तो शक्ति जो है वो तप में से एक शक्ति निकलती है उसके अंदर से, और वो शक्ति फिर आगे जाके ये भू भुव स्व की रचना करती है। तो इस तरह ये शिव या शक्ति या फिर तप या चिति शक्ति, इस तरह का एक कंसेप्ट हमारे शास्त्र के अंदर भी है, और इसने इसे तावरिया जी ने भी थोड़ा अच्छे ढंग से पर्पज ऑफ बर्थ एंड डेथ में बताया। तो जो हम जिसे भगवान या परमात्मा कहते हैं, तो वो तो सत्यम तो है, पर व्यक्ति की जो अल्टीमेट रीच है वो तप की है। और तावरिया जी कहते हैं जो गायत्री है, वो उसको गायत्री भी कहते थे, जो गायत्री शक्ति है वही तप है। तो हम जो गायत्री की साधना करते हैं और इससे जो हम अल्टीमेटली जो पा सकते हैं वो तप लोक तक हम उसकी ये प्राप्ति कर सकते हैं। तो इस तरह ये जो है पूरा जो गुरु का कंसेप्ट है, इसके अंदर ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि जो परम तत्व है वो, और शिव शक्ति जिसे हम चिति शक्ति है, वो एक चीज़ है, और बाकी जो है वो सब डिवाइन फ्रेगमेंट नीचे आए हुए हैं, और फिर साधना करते करते मुक्त होते जाते हैं। और उसके अंदर से जो योगी गुरु है वो भी इस तरह आगे जाके इवोल्यूशन के अंदर कोई योगी गुरु बना है, जिसका हम मार्गदर्शन लेके हम भी मुक्ति की ओर जा सकते हैं। ये इसका एक कंसेप्ट है। अब योग सूत्र के अंदर भी ये गुरु की बात की गई है, पर योग सूत्र तो बिल्कुल समझो कि एक एब्स्ट्रैक्ट है, उसके अंदर कोई रूप आकार की बात है नहीं। तो उसके अंदर जो पहला पाठ है, फर्स्ट चैप्टर, उसके अंदर 23rd सूत्र के अंदर ईश्वर के बारे में कहा गया है कि ईश्वर प्रणिधाना द्वा, मतलब कि ईश्वर की शरणागति लेनी चाहिए क्रिया योग के अंदर।
या तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, इस तरह 3 अंग बताए हैं। इसमें ईश्वर प्रणिधान, प्रणिधान मतलब कि शरणागति, तो ये साधक के लिए एक साधना का एक अंग होता है। उसको परम तत्व का स्वीकार करना पड़ता है अंदर से, और उसके अंदर वो उसको ये इसकी शरणागति स्वीकारनी पड़ती है, और फिर उसको साधना करना पड़ता है। तो एक सूत्र ये है। उसके बाद में एक अच्छा सूत्र ये है कि भाई जो कोई गुरु हो गए, उनसे भी जो पूर्व का जो गुरु है वो ईश्वर है। मतलब अब तक में जो कोई गुरु हो गए, उसका भी गुरुओं का जो गुरु है वो है ईश्वर है। तो ऐसा एक सूत्र है, पूर्वेशम अपि गुरु कालेनान वच्छेदात, मतलब कि काल भी जिसको उसका उच्छेद नहीं कर सकती है, उसका निकंदन नहीं कर सकती है, ऐसा जो गुरु है उसको वो ईश्वर है। और फिर इसका एक ये बताया कि सिंबल के रूप में कि भाई गुरु का सिंबल या ईश्वर का सिंबल क्या हो सकता है, तो तस्य वाचक प्रणव, तो प्रणव जो है वो ओमकार है, वो ईश्वर का एक वाचक के रूप में है, इसका एक सिंबल है। तो इस तरह महर्षि पतंजलि ने भी योग गुरु के बारे में इस तरह बताया है। कहने का मतलब ये है कि हमारे अंदर जो आत्म तत्व पड़ा है, और बाहर जिसको हम कहते हैं जो कॉस्मोलॉजी में, तो ये जिसको हम सत्यम कहे या तप कहे, वहाँ जो परम तत्व है वो, और उसका ही जो हम जैसे कि देखा ना हमने कि तप में से ही जन्म बना, मतलब डिवाइन हॉर्नमेंट में से डिवाइन फ्रेगमेंट बने हैं। तो हम अगर जो डिवाइन फ्रेगमेंट है तो वो हम आत्म तत्व है, और आत्म तत्व के बारे में ये 3 सूत्र जो है वो ईश्वर कहो या आत्म तत्व कहो एक ही है, इसके बारे में ये 3 सूत्र बताए हैं। और तावरिया जी इसको ही ईश्वरादि गुरुदेवा, ऐसा उन्होंने ये शब्द दोनों को जोड़ दिया, ईश्वरादि गुरुदेवा, मतलब ईश्वर जो है वही गुरु है। तो इस प्रकार तावरिया जी ने भी यही चीज बताई है कि भाई अंदर का बैठा हुआ जो आत्म तत्व है वही गुरु है और वही ईश्वर है। तो इस तरह ये जो है वो हमारे शास्त्रों के अंदर इतने कंसेप्ट मिलते हैं। अभी 1-2 चीज़ मुझे तावड़िया जी के बारे में उन्होंने खुद क्या कहा था, वो कुछ किसी ने भेजा था, तो मैं ज़रा पढ़ के वो बताता हूँ आपको। देखो तावड़िया जी ने अपने बारे में कहीं लिखा होगा, वो किसी ने मुझे इसमें भेजा था। माई मास्टर वुड हैव थ्रोन मी इन द डस्टबिन हैड आई शोन हिम इवन ए लिटल लेस ईगरनेस, दो माई ईगरनेस एंड एफर्ट्स वेर एट वाइट हॉट हीट लेवल विच आई विटनेस इन नो वन हियर और एनीवेयर एल्स। तो ये बहुत गहरी बात और बहुत अच्छी बात उन्होंने बताई है। इसको पढ़ने में ये तो क्या कहते हैं वो कि भाई मेरे अगर मैंने थोड़ी ज़्यादा कम भी ईगरनेस या मेरे एफर्ट जो कम होते तो मेरे गुरु मुझे उठा के डस्टबिन में फेंक देते, पर मेरे अंदर इतनी ईगरनेस थी और इतने एफर्ट्स थे जिस तरह के वाइट हॉट हीट के, और वो हमेशा ऐसा एक सिंबॉलिक बताते हैं कि भाई साधक के अंदर वाइट हॉट हीट जितनी एक अंदर गर्मी होनी चाहिए, इतना एक उसके अंदर ही एक ईगरनेस होनी चाहिए कि भाई मुझे किसी हालत में आगे बढ़ना है। तो वो जैसे कि वो कहते थे कि सूर्य के अंदर जैसी गर्मी है, इस तरह की हमारे हृदय के अंदर गर्मी आनी चाहिए आगे बढ़ने के लिए, इवोल्यूशन के लिए। तो वो चीज़ जो है वो यहाँ वो कहते हैं
though my eagerness and efforts were at white hot heat level which I witnessed is no one here or anywhere else. तो उन्होंने जिन लोगों को देखा था साधना के लिए जो प्रयत्न करते थे, किसी के अंदर इस तरह की व्हाइट हॉट हीट उन्होंने किसी में देखी नहीं थी। फिर आगे कहते हैं, Perhaps I should not blame any one of you if you all are making an attempt to awake from deep slumber, and if deep slumber still numbs your mind, you are not to blame. तो अभी थोड़ा हमारा ये भी बचाव भी करते हैं कि भाई आप लोग हैं, ठीक है, चलो आप जागने का प्रयत्न तो करते हैं पर अभी भी जाग नहीं पाए हैं, तो आपका कोई कसूर नहीं है, अभी भी आप निंद्रा में पड़े हुए हैं। तो इस तरह फिर भी वो कहते हैं कि आपको कोई ब्लेम करने का कोई अर्थ नहीं है। आई शैल वेट बट हाउ लॉन्ग विल नेचर्स लॉ परमिट। तो इनकी इतनी करुणा है, फिर भी वो कहते हैं कि भाई आप निद्रा में हैं तो ठीक है, फिर भी मैं आपके लिए वेट करूंगा कि आप जाग जाए और ये आध्यात्मिक यात्रा चालू कर दें, और मैं आपके लिए वेट तो करूंगा, पर कब तक करूंगा वो मुझे पता नहीं है। जब तक नेचर के जो लॉ है उसके मुताबिक मुझे भी करना पड़ेगा, तो जब तक नेचर मुझे परमिट करेगा तब तक मैं आपको वेट करूंगा, तो फिर मुझे फिर उसे बाहर निकल जाना पड़ेगा, ऊपर उठ जाना पड़ेगा। Perhaps you all will find such guides as your individual temperament is seeking. तो ये भी एक इम्पोर्टेंट बात है कि हर एक व्यक्ति को जो गाइड मिलता है वो उसके टेम्परामेंट के हिसाब से ही मिलता है। हम देखते हैं कि भाई हजारों गुरु है और हजारों साधक है, और देखते हैं कि जो साधक का टेम्परामेंट होता है उसके अंदर जो एक तीव्रता होती है, तो ऐसा गुरु ही उसको मिलता है कि जिसके अंदर ऐसी तीव्रता हो। तो अगर हम तावरिया जी को गुरु माने या न माने, फिर भी उनके अंदर जो तीव्रता थी, और अगर हम उनको अनुसरण कर रहे हैं तो हम सदनसीब है कि जो उनको अंदर जो थी तीव्रता, कम से कम उसका हमें कुछ लाभ मिले और हम इस तरह हम आगे बढ़ सकें। माइन इज ए वेरी डिफरेंट एंड स्टीप पाथ आफ्टर years ऑफ टॉयल, whereas none of you have known what toil is. तो वो कहते हैं कि जो मेरा मार्ग था वो तो बहुत जैसे खड़ी चढ़ान होती है ना, इस तरह की, कभी गाड़ी को ऊपर ले जाना होता है तो कितनी मुश्किल से फर्स्ट गियर में ऊपर ले जाते हैं, खड़ी चढ़ान होती है। तो कहते हैं कि मेरा मार्ग तो ऐसा खड़ी चढ़ान वाला मार्ग था, एकदम स्टीप पाथ था, और उसके अंदर मुझे बहुत टॉयल, मतलब बहुत सारी मुझे मेहनत भी करनी पड़ी थी, कड़ी मेहनत करनी पड़ी थी, और आप वो जान भी नहीं सकते, समझ भी नहीं सकते कि ये टॉयल क्या है, मतलब इस तरह की जो कड़ी मेहनत करना क्या होता है। और हकीकत है, हम अभी तो इस तरह, जैसे हमारा जो कामकाज है वो सब ल्यूकवार्म है, जैसे गुनगुना पानी होता है, इस तरह हमारी अभी प्रैक्टिस इस सब चल रही है, तीव्रता उसके अंदर बिल्कुल नहीं है। तो ये इनकी एक स्थिति ये थी, और इसी कारण उन्होंने जो एक अचीवमेंट किया था उसका एक रीज़न यही था कि उनके अंदर इस तरह का एक ईगरनेस और वाइट हॉट हीट थी। उसके बाद वो साधक के बारे में बताया कि मेरा काम क्या है साधक के प्रति, वो भी उन्होंने बताया है। कहता है कि he was taking pain for planting the seed which will sprout and spread for real seekers. तो वो एक जिसको कहते हैं बीज का रोपण का काम करते थे, जिनको लगता था ये अच्छा साधक है और उसके अंदर ये स्प्राउट हो सकता है, साधना आगे जाके निखर सकती है। तो ऐसे व्यक्तियों के अंदर वो, चाहे वो व्यक्ति अभी नींद में है, अभी उसके अंदर कोई प्रगति नहीं है, तो जिसके अंदर उनको संभावना लगती थी, ऐसे व्यक्तियों के अंदर वो इस तरह के बीज
डालते थे जिन जो जो मिलते थे उसके उनको। और फिर एक टाइम के ऊपर जब ये व्यक्ति के अंदर किसी कारण एक जागृति आती है तो फिर ये जो सीट थे वो काम करना चालू कर देते थे। He further said that there will be no need for him to be present there if some of you, very few, were not attempting to awaken. तो कहते हैं कि भाई आप में से अगर कोई ये प्रयत्न नहीं करता तो फिर मुझे यहाँ आने का कोई प्रयोजन नहीं था। मतलब कि एक प्रयोजन ये है कि हमारे लिए वो आए हैं कि उन्होंने देखा कि भाई बहुत सारे लोगों को ऐसी गाइडेंस की ज़रूरत है, तो इसीलिए वो आए हैं। अगर वो हम कोई ऐसे जागृति के प्रति जाने वाले ऐसे कोई उनको मिलते नहीं तो फिर उनको वो किसको गाइडेंस देते। तो उसको गाइडेंस भी के लिए भी उनको जो चाहिए वो ऐसे कुछ लोग कहते वेरी फ्यू पर ऐसे है कि जिनको आगे ले जा सके। तो ये चीज़ उन्होंने ये बताई है। और तावरिया जी के बारे में तो हम बहुत कुछ बात आगे भी कर चुके हैं, तो मुझे कोई खास इसके अंदर कुछ कहना नहीं है। पर एक चीज़ मैं खास कहना चाहता हूँ कि उन्होंने सब चीज़ प्रैक्टिस तो दी है, पर प्रैक्टिस के अंदर की जो एक सबसे एक की है, चाबी है, और वो है कम्युनिकेशन। तो जो लोग इतने पुराने हैं और कम्युनिकेशन नहीं करते हैं तो वो बहुत सारी चीज़ मिस कर रहे हैं। कम्युनिकेशन शब्द से तो हम जान सकते हैं कि भाई किसी चीज़ से हम कांटेक्ट करना है। और तावरिया जी ने पूरा हमने देखा कि चिट्ठी सूत्र के अंदर उन्होंने बताया था कि भाई आप कम से कम ये चिट्ठी शक्ति से कम्युनिकेशन करना एक बार सीख लो, तो आपके जो कोई प्रॉब्लम्स है, कोई भी प्रश्न है, वर्ल्डली है या स्पिरिचुअल है, जहाँ जो कोई आपको ये है उसके लिए आपका गाइडेंस इसमें से आपको मिल जाएगा। साधना का भी गाइडेंस मिल जाएगा, आपको क्या करना है नहीं करना है सब कुछ गाइडेंस आपको मिलता रहेगा। तो अब वही प्रॉब्लम हमारे लिए तो आता है कि भाई चिट्ठी तो एब्स्ट्रैक्ट है, अब हम इसके साथ किस तरह कम्युनिकेशन करें। तो पहले उन्होंने ये अपना ये दिया था, जब वो यहाँ थे तब उन्होंने कहा था कि भाई सुबह में 6:45 से 7:15 के बीच में मैं आप लोगों के लिए बैठूंगा, ध्यान करूंगा, और आप मेरे साथ कम्युनिकेट करने का प्रयत्न करना। तो खाली 5 मिनट रोज 6:45 से 7:15 के बीच में 5 मिनट बैठना और मेरे साथ कम्युनिकेट करना। उस दौरान और कुछ नहीं करना, और कोई आवाज़ नहीं होना चाहिए, न 3 स्टेप चलना चाहिए, और कुछ नहीं, एकदम मन को शांत कर दो। तो एक दिन आपको मेरी आवाज़ आएगी गुड मॉर्निंग करके, और जिस दिन आप सुनेंगे मेरी आवाज़ गुड मॉर्निंग तब समझना कि अभी आपका कम्युनिकेशन शुरू हुआ। तो ये चीज़ हम अभी भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई वो अभी ये फिजिकल बॉडी में नहीं है तो हम किस तरह इनके साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। अभी तो वो और मुक्त दशा के अंदर है, जहाँ है जिस तरह है वो, तो वो हम इसके साथ अभी भी कम्युनिकेशन कर सकते हैं। और उन्होंने जो टाइम दिया है उसके अंदर ही हमें कम्युनिकेशन करना है। तो रोज़ कृपया 5 मिनट निकालें सुबह में 6:45 से 7:15 के बीच में कुछ भी, और एकदम शांत हो जाए, और एक बार तावरिया जी को, उनके फेस को या उनके वॉइस को, किसी चीज़ को याद कर ले और फिर उसको भी छोड़ दें। फिर एकदम शांत निराकार रूप में कुछ नहीं है इस तरह शांति से बैठ जाए, और इस तरह आप प्रयत्न करते जाए। हो सकता है कि शायद किसी दिन आपको उनकी आवाज़ अंदर से ही सुना दे गुड मॉर्निंग, तो समझना कि आपका काम बन गया, अब आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो ये कम्युनिकेशन बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है हर एक साधक के लिए। और फिर इसी चीज़ को हम फिर आगे कम्युनिकेशन चिट्ठी से भी कर सकेंगे, और उसकी भी मेथड उन्होंने कई जगह पर दी हुई है। तो ये एक खास ज़रूरी चीज़ है, मुझे लगा कि आज मुझे ये चीज़ बतानी चाहिए। तो इतनी चीज़ें जो है वो मेरे दिमाग में थी कि आज मैं आपके साथ शेयर करूँगा। बाकी का समय जो है वो हम क्वेश्चन आंसर रखेंगे, क्योंकि बहुत समय से क्वेश्चन आंसर भी नहीं हुए हैं, तो क्वेश्चन आंसर हम अभी कर सकते हैं।
हालांकि 5 मिनट के अंदर एक ब्रेक आएगा शायद, पर उस समय रुक के फिर ज्वाइन हो जाएंगे। पर अभी से हम प्रश्न पूछना आप चालू कर सकते हैं और अनम्यूट कर सकते हैं। अनम्यूट हो गया मुझे लगता है सबका। देवेंद्र भाई। हेलो। हाँ बोलो। हाँ सर, हमारी ये जो श्री कांवरिया जी की 3 SRB फेज रिफाइनिंग सब हम करते हैं, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी हमारी हर रोज बढ़ती है। और एक मिनट, उसको ज्यादा बढ़ाने के लिए और क्या ध्यान रखें? हाँ हाँ, एक मिनट भाई। देवेंद्र भाई म्यूजिक बंद कर दो अभी, ये म्यूजिक नहीं चाहिए। हेलो, ये म्यूजिक बंद कर दो। सॉरी। हाँ, आप कहाँ हैं? आप यहाँ हाजिर नहीं लगते हैं, यहाँ हाजिर हो रहे हो। चलिए बताइए निकिता जी, आपके आप इधर यहाँ ही हूँ। अच्छा ठीक है ठीक है। हाँ तो हाँ। सर, हम 3 SRB फेज रिफाइनिंग सब करते हैं, हाँ। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी हमारी हर रोज बढ़ती है, वो हमें कैसे पता चलेगा? और उसे ज्यादा बढ़ाने के लिए क्या करने का, और कुछ और कर सकते हैं हम? यहाँ बिल्कुल बढ़ती है। ये तो एक अर्निंग जैसा हो गया। एक आदमी है, वो धंधा के ऊपर बैठा है, तो उसकी कमानी होती है, तो उसको पता चलता है ना कि भाई आज इतनी कमानी हुई। इस तरह इसका मापदंड हमारे लिए क्या है कि हम ये सब एक्सरसाइज वगैरह करने के बाद एक एनर्जी को फील करते हैं, अंदर शांति फील करते हैं, मूड हमारा अच्छा रहता है, किसी से हम बात करते हैं तो प्रेम से बात करते हैं। ये सब इसकी साइन है कि आपने कुछ अर्जित किया है, आपने अभी कमाया है, आपके अंदर वो इंटेंसिटी अभी बढ़ी है और इसीलिए आपका मूड भी अच्छा है। तो ये तो एक इसका मापदंड है, वो आप खुद भी जान सकते हैं। और इसको बढ़ाने का वही चीज है कि आप साधना के ऊपर जितना, क्योंकि साधना ही एक मार्ग ऐसा है, साधना। और फिर जो दिन भर के अंदर भी हमारी जो प्रवृत्ति है, उसके अंदर भी हम कम से कम नेगेटिविटी को अगर नहीं आने दे, नेगेटिविटी कम से कम आए और हमारा मूड अच्छा रहे, सबसे प्रेम से हम बर्ताव करें, ये सब चीज़ हम बना के रखते हैं पूरे दिन, तो हमारी इंटेंसिटी थोड़ी थोड़ी बढ़ती रहेगी। बाकी जितनी साधना में, जैसे आप 3 स्टेप में और जाओगे आगे, तो जितना समय 3 स्टेप आपका अच्छी तरह चलता रहेगा, तो वो तो एक जबरदस्त अर्निंग ही है, आपकी इंटेंसिटी बढ़ती रहेगी। दूसरा एक अच्छी चीज़ है गायत्री। तो 3 स्टेप के साथ अगर आप गायत्री को भी जोड़ लेते हैं, तो गायत्री के तो अपने वाइब्रेशन ही है। वाइब्रेशन का मतलब ही इंटेंसिटी में क्या और क्या है, वाइब्रेशन ही है कुछ पर्टिकुलर टाइप के। तो जब आप ये जो करते हैं गायत्री के साथ 3 स्टेप वगैरह, या फिर गायत्री नहीं होती है तो राधे कृष्ण मन में और एक भाव के साथ, एक इमोशनल लेवल के ऊपर कि भाई ये शरीर जो है मेरा वो राधा है और हमारे अंदर जो बैठा हुआ आत्म तत्व वो कृष्ण है, इस तरह इसको याद करते करते ये अभी हम अगर 3 स्टेप करते हैं, तो ये एक हमारी बहुत साधना ही हो जाती है और इससे हम अच्छी तरह इंटेंसिटी पा सकते हैं। ठीक है, ओके सर, थैंक यू सर। हाँ। एक दूसरा क्वेश्चन है कि मैं प्रिज्म करती हूँ अभी प्रैक्टिस थोड़े दिनों से, तो सुबह मैं बाहर लेके बैठती हूँ लाइट में, तो उसमें थोड़ा प्रिज्म में देखते हैं तो साइड में से थोड़ी परछाई जैसे काली काली अंदर आती है, तो ऐसा कुछ दिखता है? तो प्योर एकदम वाइट नहीं दिखता अंदर? नहीं पर और उसके अंदर नजर घुमाने? नहीं, पहली बात ये है कि ये बाहर लाइट में नहीं करना है, ये घर में करना है। किसी प्रकार भी शेडो इसके ऊपर आएगा तो आपका माइंड जो है वो डाइवर्ट हो जाएगा, डेविएट हो जाएगा। इसीलिए इसको आप घर में ही करें और घर में ठीक ठाक का प्रकाश होना जरूरी है कि जो प्रिज्म के ऊपर आता हो इस तरह का। कोई खास लाइट चालू करने की भी जरूरत नहीं, सिवाय कि ज़्यादा अंधेरा है तो। बाकी आप घर में उसको करें और नज़र को अंदर स्थिर करने का प्रयत्न करें। और क्या आप पूछ रहे थे? ओके। हाँ, वो
वही कि अगर अंदर अंदर हम नजर उसको 3 जो कोने हैं उसमें जाने देने की कि बीच में ही देखने का उसमें नहीं, बीच में कोई भी एक पॉइंट पकड़ के उसके अंदर डीप जाना है, नजर को स्थिर कर देना है, एक ही पॉइंट को पकड़ना है, कोई भी ये ट्रायंगल के अंदर कहीं पर भी आपको जहाँ जहाँ नजर आपकी आराम से टिक सकती है, फिर उसको बार बार वो पॉइंट को बदलना नहीं है, वो पॉइंट को फिर पकड़ के जितना डीप इसके अंदर जा सके एकदम गहराई में, तो इतना वो प्रयत्न करना है। और उस दौरान विचार जितने कम, जैसे अभी हमने बात की थी म्यूट की कम्युनिकेशन में, तो जिस तरह कम्युनिकेशन में हमको म्यूट करना है अंदर से, जिस तरह ये प्रिज्म में भी अगर हम अपने आप को अंदर से म्यूट कर देते हैं और करते हैं तो हम आगे जाके गहराई में जा सकेंगे। और उस दौरान 3SR भी चालू रखना नहीं, म्यूजिक? नहीं, 3SR भी चालू रखोगे तो आपका थोड़ा अटेंशन जो है वो जो डीप में नहीं जा सकेगा। 3SR भी क्या है कि एक ऐसी एक मिडल स्थिति का है कि नहीं जिसमें आप ना डीप में है और ना एकदम ऊपर उठ गए हैं। तो 3SRP हमें हमेशा, क्योंकि हम दिन भर में जो प्रवृत्ति के साथ भी 3 स्टेप करते हैं तो हमारी प्रवृत्ति भी चालू रह सकती है, इसलिए डीप, ये कोई एकदम डीप मेडिटेशन के लिए 3 स्टेप नहीं है। कभी कभार आप 3 स्टेप का ऐसा उपयोग कर सकते हैं, पर नॉर्मली 3 स्टेप जो है वो अगर आप करोगे तो थोड़ा आपका जो कॉन्शियसनेस है वो थोड़ी ऊपर रहेगी। हमारा तो ये पर्पज है कि कॉन्शियसनेस को एकदम हम डीप में ले जाए, तो इसीलिए ये 3SRP भी नहीं करना है, म्यूजिक चालू नहीं रखना है और कोई जगह पर ध्यान हमारा न जाए, इस तरह अच्छी शांत जगह पर हमें करना है। ओके सर, थैंक यू। हाँ सर, मैक्सिमम 5 मिनट ही करना है ना ये प्रिज्म का एक्सरसाइज? हाँ, 5 मिनट, शुरू में तो 5 मिनट ही करना है, फिर बहुत समय के बाद आगे जाके समय बढ़ा सकते हैं, पर अभी तो लंबे समय तक 5 मिनट ही करना है। हेलो। हाँ, हेलो। हेलो। हाँ सर प्रणाम सर। हाँ प्रणाम, बोलिए प्रशांत जी। सर तो सर हम गायत्री क्या में वक्त करता हूँ, सुबह 5 बजे और शाम को रात 11 बजे। हाँ ठीक है, कर सकते। यही वक्त करना। हाँ हाँ, गायत्री के लिए 20 मिनट का करते। हाँ हाँ ठीक है, गायत्री के लिए कोई ऐसा निश्चित टाइम नहीं है, कभी भी कर सकते हैं, पर सुबह और रात का समय तो खास करना ही है, सोने से पहले कर लेना अच्छा है। रात सुबह में उठ के भी करते हैं तो भी अच्छा है, और दिन भर में कभी टाइम मिलता है तो फिर दिन भर में भी करिए। 3 बार करोगे तो अच्छा ही है, आपको लाभ मिलेगा, ज्यादा लाभ मिलेगा। थैंक यू सर। ओके, और कोई? सर ये जो हम करेक्टिव एक्सरसाइज करते हैं जब, तो सुबह सुबह कभी कभी इतना मैकेनिकल हो जाता है कि उस दिन कुछ मतलब किया, मतलब वो सिर्फ टाइम के हिसाब से होता है, ऐसे फीलिंग कुछ नहीं आता, तो वो क्या करना चाहिए सर फिर? नहीं तो फिर आपको क्या करना है कि हो सके तो रिफाइनिंग कर लो, उसके बाद में थोड़ा 3 स्टेप करो, और उसके बाद में अगर करेक्टिव करते हैं तो आपके अंदर एक एनर्जी का लेवल अच्छा रहेगा और माइंड भी शांत रहेगा, तो उस दौरान आप करेक्टिव अच्छी तरह कर पाएंगे। अभी कोई बाहर जाके आए हैं? सर पूछूं मैं क्वेश्चन? हाँ, वो लास्ट सवाल क्या था उसका तो जवाब दे दिया ना मेरे ख्याल से। नहीं, वो मुग्धा जी का सवाल था ना। मुग्धा बेन था। हाँ हाँ, आए मुग्धा बेन आए। हाँ बोलिए। आप तो वो क्या प्रिज्म के बारे में पूछ रहे थे? नहीं, वो करेक्टिव के बारे में पूछ रहे थे ना। रिफाइनिंग या हाँ, ये सारे जब एक्सरसाइज करते तो मैकेनिकल हो जाता है, उसके बारे में। हाँ, तो रिफाइनिंग वगैरह मैकेनिकल होती है, तो आपको कुछ करना ऐसा पड़ेगा कि जिसकी वजह से आप ज़्यादा से ज़्यादा जागृत रह सके। अगर आप एक कर सकते, अगर आपको आप इफ़ यू आर एबल टू डू इट, तो कई बार अब क्या करते हैं कि तावरिया जी का जो कोई वॉइस है या उनका प्रवचन है, ये साइड बाय साइड हम धीरे धीरे चलाते हैं, थोड़ा ध्यान उसके ऊपर रखते हैं और थोड़ा ध्यान हम एक्सरसाइज में रखते हैं,
ऐसा कोई चीज आप कर सकते हैं कि थोड़ा आप अटेंशन को डिवाइड करके आप जब करते हैं तो एकदम मैकेनिकल नहीं होगी। तो हम शुरू के सालों में ऐसा करते थे कि तावरिया जी का प्रवचन लगा देते थे और रिफाइनिंग भी करते थे और उनका प्रवचन भी सुनते थे, तो बहुत अच्छी तरह हमारी एक्सरसाइज होती थी। तो ऐसा कुछ आप कर सकते हैं पैरेलल कि, पर ध्यान ज़्यादा तो एक्सरसाइज में ही रहना चाहिए। ठीक है। ओके ओके सर। हाँ हाँ, बोलिए देवेंद्र भाई। सर हाँ हेलो। हाँ, बोलिए बोलिए। मैं ये समझना चाहता हूँ कि अपना एक जो करेक्टिव मेथड है वो तो खाने के समय पे करना है, और जो करेक्टिव एक्सरसाइज जो है वो मिरर के सामने करनी है। हर एक में मिरर, हमारे ऊपर क्या असर होता है? हर एक में मिरर नहीं है। कुछ कुछ एक्सरसाइज ऐसी है जिसमें मिरर है, किसमें मिरर नहीं भी है। तो ये डिपेंड करेगा कि आप कौन सी एक्सरसाइज करते हैं, वो मिरर के अंदर देख के करनी पड़ेगी। ठीक है। हाँ, तो मिरर के अंदर करने से हमारे ऊपर क्या इफेक्ट होता है, और जो खाना खाने के टाइम करते हैं तो उसमें क्या असर होती है? मतलब नहीं, मिरर के ऊपर आप करते हैं और वो जो बोलते हैं उसके अंदर जो कोटेशन बनाया हुआ है वो आपको डायरेक्ट टच करता है। क्योंकि जैसे यदि आपको बोल रहे हैं, समझे ना, कि जैसे कहते हैं कि भाई ऐसी व्यक्ति कौन है, ऐसा एक उसमें कोटेशन आता है ना कि भाई जिसके अंदर कोई ये नहीं है, विकार नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसी व्यक्ति कौन है? तो कह भाई मैं ही हूँ ऐसी व्यक्ति। तो मैं ही हूँ ऐसा कहते हैं और आप आपकी आंखों में देखते हैं मिरर के अंदर, तो एक अलग चीज बन जाती है ना। तो इसीलिए वो एक इम्पैक्ट अलग आता है। और खाने के दौरान जो है उसका तो पर्पज ही अलग है। क्योंकि एक नेचर के अंदर क्या होता है कि चाहे वो व्यक्ति हो, पशु हो, पक्षी हो, कोई भी हो, जब वो खाना खाता है तब उसके अंदर उसकी जो एनिमलिक वृत्ति है वो बाहर आती है। तो आपने एक देखा होगा कि एनिमल की भी, कि भाई ये एनिमल प्लेनेट के ऊपर आप बहुत सारी चीज देख पाओगे कि भाई जब एक शेर जो है, लायन जो है, वो खाता है तो वो एकदम गुस्से में होता है, दूसरे किसी को आने नहीं देता है। मतलब उसके अंदर वो उसका जो एनिमलिज्म है वो पूरा जागृत हुआ है। इसी तरह हमारे अंदर भी ये सब एनिमलिक सेल्स तो पड़े हुए हैं, और हम क्योंकि इवोल्यूशन में वो हमारे अंदर भी आई हुई है। तो जब हम खाना खाते हैं तो वो चीज नेचुरल फॉर्म में हमारे अंदर, वो हमारा मणिपुर चक्र थोड़ा एक्टिव होता है उस दौरान, और हमारे अंदर वो थोड़ी उभरी हुई होती है। तो जो चीज को हमें करेक्ट करना है वो यही है कि हमारे जो अंदर एनिमलिक सेल्स है, हमारे अंदर ये जो एक नेगेटिविटी जो सारी पड़ी हुई है, तो वो नेगेटिविटी के संस्कार, ऐसा उसका कोई फॉर्म के रूप में नहीं आएगी। ऐसा नहीं है कि खाना खा रहे हो और आपके अंदर कोई गुस्सा आ जाएगा, नॉट नेसेसरी। पर वो जो उसके जो संस्कार है उस दौरान थोड़े ऊपर आए हुए होते हैं और उसको ही हमें करेक्ट करना है। तो वो उसके मुताबिक आप कोई भी कोटेशन बना के बोलते हैं तो उसको डायरेक्ट टच कर जाता है। तो ये एक करेक्टिव मेथड का पर्पज ये है, एकदम अलग है कि हमारे अंदर करेक्शन करना है। तो करेक्शन के लिए सबसे बेस्ट टाइम कौन सा है? तो भाई खाना खाते समय, क्योंकि खाना खाते समय जो चीज को करेक्शन करना है वही चीज हमारे सामने ही आ गई है, तो वहां हम इसका करेक्शन कर पाएंगे। ये उसका हेतु है। बराबर? हाँ हाँ बराबर। अभी सर एक थोड़ा सा और पूछना है इसमें जी। जैसे तावरिया जी ने कहा है कि इनर डिसिप्लिन में लिखा है उन्होंने कि भाई आपका हर भोजन, चाहे नाश्ता है या खाना है, अब करेक्टिव मेथड के साथ होना है। तो कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अंदर कुछ चल नहीं रहा है शायद, पर मैं सेटिस्फाइड नहीं हो रहा हूँ अपने आप से, पता नहीं चल रहा है कि क्या है। तो उस समय अगर मुझे करेक्टिव मेथड पे कुछ करना है, मुझे कुछ पता नहीं अंदर क्या है, तो मेरे पास कोई है नहीं मेथड, तो क्या चीज ऐसी करे कि जाके मुझे ऐसा करेक्टिव मेथड से मेरा इम्प्रूवमेंट हो, या तो मेरे अंदर की फीलिंग्स को थोड़ा अच्छापन लगे? वो हैप्पीनेस का आप उसके, और हैप्पीनेस तो उन्होंने करेक्टिव एक्सरसाइज में भी बताई है, अनहैप्पीनेस और हैप्पीनेस। होप का है, अनहैप्पीनेस और होप, ऐसा एक करेक्टिव में भी है। पर आप उसके अलावा भी आप एक हैप्पीनेस के
एक भाव ला सकते हैं, मूड ला सकते हैं, और हैप्पीनेस का बारे में आप उसके भी अच्छे कोटेशन या किसी ने कोई कोट किया हो कहीं पर, तो ऐसी चीज जो है वो आप खाना खाते समय दोहरा सकते हैं अंदर हैप्पीनेस का, ताकि जो अंदर अनसेटिस्फेक्शन है या जो हैप्पीनेस नहीं है वो निकल जाएगी। गायत्री मंत्र या ऐसा कुछ बोल सकते हैं? हाँ बिल्कुल, और कुछ, हाँ ऐसा कुछ है तो 100%, और कुछ नहीं समझ में आता है, सिंपली गायत्री मंत्र बोलिए, इससे बढ़िया कुछ नहीं है। 3 स्टेप चालू रखो उस दौरान, बाकी सब कुछ टीवी बीवी सब कुछ बंद कर दो, और किसी से बात करना भी बंद कर दो, और खाली गायत्री मंत्र करते जाओ। थोड़ा 3 स्टेप इसमें हो सके तो करो, और आप खाना खाओ। इससे बढ़िया तो कोई करेक्टिव है ही नहीं। हाँ, तो वो मेरी करेक्टिव मेथड में आ जाएगा ना, मतलब मुझे अगर कुछ ऐसा भी है और कुछ नहीं है तो मैं गायत्री मंत्र के साथ वो कर सकता हूँ मैं खाना खाने के समय। कुछ है या नहीं है, गायत्री मंत्र हमेशा कर सकते हैं। आपके अंदर कुछ गड़बड़ है और आपको कोई समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ, क्या करे, कौन सा कोटेशन लूँ, ऐसा कुछ भी समझ में भी नहीं आ रहा है, तो भी आप गायत्री मंत्र कर सकते हैं। अच्छा, थैंक यू सर, धन्यवाद। ओके सर एक सेकंड, करेक्टिव मेथड्स में हम जो खाना खाने के बाद टाइम पे बोलते हैं, हाँ। तो थोड़े टाइम के बाद वो कोटेशन को चेंज करना जरूरी है कि वही हम ले सकते हैं बार बार? मैं 2 साल से एक ही कोटेशन बोल रही हूँ, अभी मैंने खुद का बनाया हुआ है, तो अभी वो चेंज कर सकते हैं? हाँ, चेंज करना नहीं, चेंज करना चाहिए टाइम टू टाइम, नहीं तो फिर माइंड का प्रॉब्लम क्या है कि वो उस चीज को वो एक मोनोटोनस बना देती है, मतलब मैकेनिकल बना देती है, तो और वो चीज के अंदर से फिर कुछ और रिजल्ट नहीं आता है। तो टाइम टू टाइम वो चीज वही है, पर इसका शब्द वगैरह हम उसको बदल देना है, और दूसरा शब्द में या दूसरी तरह उसको फिर प्रोड्यूस करना है। चाहे वो बात एक ही हो, मतलब एक ही टॉपिक है या एक ही सब्जेक्ट के लिए हमें करेक्टिव करनी है, तो वो हम चाहे 2 साल भी कर सकते हैं, पर हर समय कुछ समय के बाद आप इसका जो कोटेशन है या जो कुछ आपका ये है उसको आपको बदल देना है, शब्द बदल देने हैं। जी सर मुझे बहुत ही फायदा हुआ है। हाँ। बहुत ही बढ़िया, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे जीवन में इतना बदलाव आएगा, इतना मुझे फायदा हुआ है और मैं बहुत खुश हूँ इससे। बहुत बढ़िया। ऐसे सब लोग को जिस जिस चीजों से फायदा होता है तो अपना ये बताते जाइए, तो दूसरे लोगों को भी प्रेरणा मिलेगी। जिन लोगों को जिन चीज से फायदा होता है, तो जब भी ऐसी बात निकलती है तो आप बताइए बिल्कुल निसंकोच। इससे क्या होता है कि दूसरे सुनने वाले को भी प्रेरणा मिलती है कि हाँ भाई हम भी करें और हमारे अंदर भी करेक्शन लाए। तो बहुत अच्छी बात आपने बताई है, आपने जो फायदा हुआ है वो। चलिए। जी सर, धन्यवाद। हाँ ठीक है सर, मेरा एक प्रश्न है सर, पूछता हूँ सर। हाँ जी बोलिए। हेलो हाँ बोलिए सर, जैसे हम लोग सर जैसे हम रिफाइनिंग करते हैं, वो जो फेज एक्सरसाइज में क्या है उसका बेनिफिट? जैसे सावरिया जी का वीडियो में बताया गया, इसमें से जो चक्र का चलता है ठीक ठाक, और हमारा जो पुराने सब संस्कार वो सबको नष्ट कर देता है रिफाइनिंग। वैसे सर फेज में क्या काम होता है एक्चुअली बॉडी का? मैंने आगे भी बताया था कि फेज जो है वो प्योर एस्ट्रल लेवल की साधना है। उसमें जो है जो, क्योंकि हमारा जो मेन बॉडी है, हमारा जो प्राइमरी बॉडी है वो एस्ट्रल बॉडी है, और फिजिकल बॉडी सेकेंडरी है। हालांकि हम एस्ट्रल को देख नहीं सकते हैं और फिजिकल वो देखते हैं, उसका अनुभव करते हैं, तो हमें फिजिकल बॉडी एक जैसे प्राइमरी हो इस तरह हमें महसूस होता है। हकीकत में हमारा अंदर का जो शरीर है, एस्ट्रल बॉडी या सूक्ष्म शरीर या मोलिकुलर बॉडी, जिसके अंदर हमारा ये सब कुछ ये शरीर का आधार है। अगर वो आधार नहीं है तो ये शरीर भी नहीं रहेगा। तो एस्ट्रल बॉडी क्या है, उसके अंदर उसकी जो एनाटॉमी क्या है कि उसके अंदर चक्र है, नाड़ियां है, उसके अंदर प्राण घूमता रहता है, ये सारी जो चीजें हैं। और इसके अंदर इमोशंस भी हमारे जो है वो इमोशनल जो बॉडी है वो भी हमारा इसके साथ ही है। तो हमारे जो इमोशंस पड़े, उसके संस्कार पड़े, चार्य जी जो कहते थे मेमोरी पैटर्न, तो मेमोरी पैटर्न जो है
ये सब कुछ अच्छा बुरा जो कुछ है वो हमारा एस्ट्रल बॉडी के अंदर ही है। हमारे अंदर जो कोई पॉजिटिविटी है वो भी, उसके जो संस्कार है वो भी एस्ट्रल बॉडी में है। हमारे अंदर जो कोई बुरी चीज घुस गई है, गलतियां हैं, वो सारी चीज भी जो है वो भी ये एस्ट्रल बॉडी के अंदर ही है। तो उसको किस तरह हम करेक्ट करेंगे? रिफाइनिंग जो है वो फिजिकल के ऊपर ज्यादा है, उसका थोड़ा असर एस्ट्रल पर भी आता है। पर जो ये अपना फेज एक्सरसाइज जो करते हैं वो डायरेक्टली जो रिदम है, क्योंकि उसके अंदर हम अलग अलग रिदम का उपयोग करते हैं, 12, 36, 18 एंड अगेन 12। तो इस तरह हम हमारे अंदर और इसके साथ कुछ मूवमेंट जो है वो मूवमेंट वो अंदर एस्ट्रल बॉडी के अंदर वो मूवमेंट की असर होती है, उसकी असर प्राण के ऊपर होती है, प्राण के रोटेशन के ऊपर होती है, प्राण जो अंदर सर्कुलेट होता है उसके ऊपर होती है। इसीलिए ये फेज एक्सरसाइज को तावड़िया जी बहुत महत्व देते थे। तो वो दोनों का पर्पज अलग है और फेज तो है वो काफी एडवांस है। ठीक है, समझ में आया? हेलो, हाँ बोलो उमेश भाई। नमस्ते। हाँ नमस्ते, बोलिए। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जो अभी देवेंद्र जी ने जो ये सवाल किया था गायत्री मंत्र के ऊपर, और आपने बताया कि गायत्री मंत्र कभी भी कर सकते हैं। मेरे पास जो गैजेट है उसके अंदर गायत्री मंत्र है, मैं वो गैजेट चालू कर के वो मतलब PSRB की रिदम पे है, तो वो करना बेटर है या विदाउट ऐसे ही करें तो चलो? नहीं नहीं, मैंने पहले ही बताया ना कि 3 स्टेप का आप म्यूजिक लगा दो खाते समय भी, और 3 स्टेप के साथ में अगर खाते समय 3 स्टेप अच्छी तरह नहीं होता है फिर भी ठीक है, पर ये जो 3 स्टेप की पैटर्न है उसके अंदर ही गायत्री बोलना है। मतलब 1 2 3 में ओम भूर्भुवः स्वः, 5 6 में तत्सवितुर्वरेण्यम, फिर 1 2 3 में भर्गो देवस्य धीमहि, और 5 6 में धियो यो न प्रचोदयात्। तो शायद आप श्वास नहीं ले सकते हैं, मानो कि भाई खाना खा रहे हैं तो, पर कम से कम ये पैटर्न को तो हम फॉलो कर रहे हैं ना, कर सकते हैं ना। करेक्ट 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 जी, बस यही जानना था। दूसरा सर, हाँ एक और चीज बताइए कि आपने कांवरिया जी के साथ इतना कुछ सीखा, तो कोई उनके अच्छे मोमेंट्स या लाइटर मोमेंट्स हमारे साथ शेयर कर सकते हैं आप, जो आपको एक्सपीरियंस हुए हो? क्या लाइटर मूवमेंट मतलब? मुझे समझ में नहीं आया। कोई आपके अच्छे मोमेंट्स हो उनके साथ, कोई अच्छे मोमेंट्स? वैसे तो सारे मोमेंट्स अच्छे ही रहे हैं, कांवरिया जी के साथ रहे होंगे आपके, लेकिन कभी कभी और कभी कभी आपको लाइटर वे में भी कुछ समझाया होगा उन्होंने, किसी ने कुछ पूछा होगा तो लाइटर वे में भी आपको ज्यादा उसका एक्सप्लेनेशन दिया होगा। ऐसे कोई मोमेंट आप शेयर कर सकते हैं हमारे साथ? हाँ, मतलब वो कोई पर्टिकुलर कोई इंसिडेंट की तो बात नहीं है, पर मैंने देखा था कि उनका जो एक समझाने का जो तरीका था, कभी भी कोई अकेले भी व्यक्ति है या कोई ग्रुप में कहीं है, कहीं पर भी है, तो एक तो एक साधना का तो एक होगा ही, उनका लॉजिकल माइंड इतना पावरफुल था कि वो व्यक्ति कुछ क्वेश्चन करे या आर्ग्यूमेंट करे उससे पहले वो एकदम फट दे के जवाब दे देते थे। इतना स्पीड से उनका लेफ्ट ब्रेन, हालांकि लेफ्ट ब्रेन तो खाली हम जानते हैं कि वो तो अपना ये माइंड 1 ही है, उसके बाद में माइंड 2 3, ब्रेन 2 3 हमने देखा, वो इम्पोर्टेंट है। पर उनका माइंड 1 भी इतना पावरफुल था, और उनके अंदर एक जिसको कहते हैं ना एक हास्य वृत्ति, उसके अंदर एक हमेशा कोई जोक तो नहीं कहते थे कभी भी, पर एक इस चीज इस तरह वो पुटअप करते थे, जैसे कि अभी मैं उनका ये इंग्लिश वीडियो में जो है ना वो कॉटन का, वो आप देखना, उसके अंदर कोई कॉटन का ये प्रयोग के लिए पूछते थे कि भाई कितना रो डालना है, तो वो एकदम बोलते हैं कि आपकी नाक की साइज जितनी, आपका होल जितना है इतना रो डालना है, तो सब लोग एकदम हंसने लगे। तो वो इस तरह उनके अंदर एक ये एक चीज थी कि वो इस तरह ऐसे अच्छे जवाब देते थे कि लोगों को ज्ञान भी मिलता था और मजा आ जाती थी। तो वो तो ऑलमोस्ट हर समय होता था। शायद एक बार मैंने देखा था जब उनका लास्ट लेक्चर बम्बई में था, अप्रैल 94 में, तब मैं बम्बई में आया था उनका लेक्चर अटेंड करने, और उस समय मैंने देखा कि ही वाज सो सीरियस
और एकदम स्ट्रिक्टली बात कर रहे थे कि भाई आपको ये सब नहीं करना है तो प्लीज डोंट कम हियर, डोंट वेस्ट माई टाइम। इस तरह बहुत कड़क भाषा में वो बात कर रहे थे। तो ये एक वहाँ मैंने देखा था कि पुराने लोग थे और जिनको बार बार कहने पर भी जो लोग समझते नहीं थे और नहीं करते थे, तो फिर वो उनसे थोड़े ये रहते थे कि भाई ये लोगों को अब क्या समझाए, कितना समझाए। इतना समझाने के बावजूद भी ये लोग कुछ करने के लिए तैयार ही नहीं है। तब कभी कभार ऐसे स्ट्रिक्ट होते थे। बाकी खास करके गुजरात में आते थे तो बहुत एक विनोद वृत्ति के साथ वो हमेशा पेश आते थे। करेक्ट करेक्ट, क्योंकि कुछ वीडियो देखे पुराने, उसमें ये उनका भाव दिखता है सर। जी जी, थैंक यू सर। ओके सर, हाँ बोलिए। तावरिया जी की बात, श्री तावरिया जी की बात अब निकली है तो मैं थोड़ा जानना चाहता हूँ, मतलब जिज्ञासा से। जो सांगली में वो हर महीने जाते थे और उसी जगह पे वो नदी किनारे पे श्री राम का मंदिर है और पीछे एक पीपल का पेड़ है, वहां पे वो बैठते थे। तो ऐसा मतलब वो पीपल के पेड़ पे बैठते थे तो वहीं से उनको ये सब ज्ञान आया और वहीं पे ये सब लिटरेचर लिखा है। कुछ एनी आइडिया सर उनके लिए आप कुछ बता सकते हैं, प्रकाश दे सकते हैं हमें? हाँ, मैंने भी ऐसा सुना है। मैं तो आई एम नॉट विटनेस ऑफ इट, मुझे कोई इसका कोई प्रत्यक्ष अनुभव नहीं है, पर मैंने भी ये सुना है कि वो सांगली तो वो जाते थे। हर साल मई महीने में चेस की कंपटीशन होती थी, तो ये तो एक बहाना था कि भाई क्योंकि बहुत अच्छा चेस तो वो खेलते थे, बहुत बढ़िया। मैंने लास्ट टाइम एक एग्जांपल भी दिया था कि वो किस तरह चेस खेलते थे, दूर बैठ के खेलते थे और चेस बोर्ड को देखते भी नहीं थे, इस तरह वो चेस खेलते थे। तो वो तो एक बहाना था कि उनको थोड़े दिन मुंबई से बाहर जाना होता है, तो हर समय उन्होंने ये फिक्स किया था मई महीने के अंदर, और वहाँ 15-20 दिन जाके रहते थे और यह चेस कंपटीशन में भी जाते थे और सबसे मिलते थे, खेलते थे, ये सब था। पर उनका कोई पर्पस तो यही था कि कोई एक पर्टिकुलर जगह थी वहाँ कोई नदी के किनारे के ऊपर, और वहाँ पीपल का पेड़ भी था। हम लोग जा चुके हैं वहाँ, हम देख के आए हैं, और कहते हैं कि वहाँ वो रोज शाम को जाके बैठते थे। वो जो जिस होटल में रहते थे उसका मालिक ने ऐसा कुछ बताया था कि हर शाम को वो वहाँ चले जाते थे और 1-2 घंटा वहाँ बैठते थे, और जैसे डीप समाधि के अंदर, क्योंकि वो बहुत शांत जगह थी और पहले तो बहुत और शांत भी होगी, तो उस जगह के ऊपर वो एक जैसे कि एक गहरी समाधि के अंदर जैसे उनको जाना है और को तो ऐसा होगा कुछ, हमारी तो ये बुद्धि से परे है, पर वहाँ से भी उनको बहुत सारा ज्ञान मिलता था। और दिन भर में फिर वो अपने रूम पर आके ये सब जो पहले उन्होंने योग सूत्र वगैरह जो लिखा है, वो बहुत सारी चीजें वो वहाँ से ही उन्होंने लिखी थी, और वो हमेशा बताते थे कि भाई मेरा गुरु लिखवाता थे, वही मैं लिखता हूँ। तो वो गुरु का मतलब वो आत्म तत्व, तो वो जो समाधि में जो जाते थे और फिर उनको जो कुछ उपलब्धि होती थी, और वही चीज वो फिर वो पेन पेपर के ऊपर फिर वो लिखते थे। तो कई सारी चीजें वहाँ से भी उनको ये प्रकट हुई है, ऐसा मैंने भी सुना है। जो पुराने लोग हैं वो इस तरह की कुछ बात करते हैं, पर कुछ तो था इस तरह का उनके अंदर, और उनके हो सकते हैं कि उनके भी कोई पूर्व जन्म की कोई कनेक्शन वहाँ का होगा और वो पर्टिकुलर जगह का होगा, क्योंकि वहाँ एक छोटा सा मंदिर भी है अच्छा सा। पर और कोई परंपरा, कोई साउथ इंडियन गुरुओं की परंपरा भी वहाँ रही है, वहाँ के ऐसे हम जो चित्र देखते हैं उससे पता चलता है। तो उनकी कोई आगे जन्म का कोई कुछ हो सकता है, हम कुछ कह नहीं सकते, पर फिर भी ऐसा कुछ था। तो हर साल वो हमेशा वहाँ जाते रहते थे। थैंक यू सर। ओके सर दूसरा एक रिक्वेस्ट मतलब ये है सर जी। हेलो, हाँ बोलो। हेलो, हाँ बोलो। सर दूसरा एक मतलब थोड़ा रिक्वेस्ट है कि अभी जंकेश्वर में श्री राजन भाई तो आए हुए हैं और आप भी तो वहाँ बाजू में है, मुझे पता नहीं है बहादुर सिंह आए हुए कि नहीं। आप तीनों श्री तावरिया जी के एकदम नियर और डिसिप्लिन है, तो आप तीनों का एक कंबाइंड फोटो हमने कभी तक नहीं देखा है।
तो मैं वहाँ पे जो साधक गए हुए जो उनको पूछा कि भाई बहादुर सिंह भी आए हुए हैं, राजेंद्र भाई भी है, तो अगर आप तीनों जाए साथ में फोटो होएगा तो भी अच्छा होएगा। ये मेरी तरफ से एक विश है मेरी। नहीं नहीं, एक तो पहली बात तो वो बहादुर सिंह वहाँ आए नहीं है, और मैं भी वहाँ रोज जाता नहीं हूँ। अभी बारिश की मौसम है और मैं रोज वहाँ जाता भी नहीं हूँ, तो वो तो कोई पॉसिबल नहीं है। और कुछ पुराने फोटोज है जहाँ वो दीप प्राकट्य में तीनों लोग है, इस तरह के पुराने फोटो है, वो तो आपको कहीं से मिल जाएगा, इसकी चिंता मत करें आप। अच्छा, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। बोलिए, और किसी को कोई प्रश्न है? हाँ बोलिए, किसी को प्रश्न मेरा है? एक प्रश्न है हाँ बोलो। सर। सर मेरा एक तो सर, जब मैं ओंकार करता हूँ, ओंकार तो मेरा शरीर में बहुत वाइब्रेशन हो जाता है। तो पहले 3 स्टेप ज्यादा करो, पहले 3 स्टेप के ऊपर थोड़ी मास्टरी लो, बाद में ओमकार करना। थोड़ा बॉडी के जो नर्वस सिस्टम है उसको जरा तैयार होने दो, उसके बाद में आप करना। सर 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 ओके सर, थैंक यू सर। ओके सर। मैं जरा कुछ बोलना चाहता हूँ। हाँ बोलो। यहाँ पे जो साधक है सभी, तो जैसे आपने बताया अपना ये निकिता बेन को कि भाई उनका एक्सपीरियंस है, तो हमारा जो मंथली मैगजीन आता है उसमें आपकी तरफ से संस्था समाचार भी लिखा हुआ है, तो क्यों ना हम जो भी साधक को ये 3SRV सिस्टम से जो भी बेनिफिट मिलता है वो अगर आपको लिख के भेजे वहाँ पे, तो हमारे संस्था समाचार में आए तो हम सभी जान सकते हैं कि इसका बेनिफिट क्या है। मतलब मैं सभी को अपील करता हूँ इस मंच से। बिल्कुल 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 सही है। हाँ, ये जिनको जो अच्छे अनुभव होते हैं वो लिख के हमें भेजे, हम पब्लिश करेंगे तो दूसरे लोगों को भी उससे प्रेरणा मिलेगी। तो आप बता सकते हैं, और कोई भी लैंग्वेज में लिख के दे सकते हैं, ऐसा नहीं गुजराती में। आपका अनुभव हिंदी इंग्लिश में है तो वो भी आप मैगजीन के लिए भेज सकते हैं हमारे बड़ौदा के एड्रेस के ऊपर। थैंक यू सर। ओके, चलिए तो अब 6 बज चुके हैं, यहाँ हम समाप्त करेंगे और नेक्स्ट टाइम देखते हैं इनर डिसिप्लिन में शायद पीछे जो क्वेश्चन आंसर है, मेरी इच्छा है कि उसमें भी बहुत सारा ज्ञान उन्होंने बताया हुआ है, तो एक बार वो भी थोड़े प्रश्न देख लेते हैं। और मैंने बताया इस तरह 19 चैप्टर जो है वो इंटेंसिटी के ऊपर है, वो भी बहुत अच्छा है, गहरा है। वो हम पढ़ेंगे कि नहीं अभी वो ये तय नहीं है, क्योंकि इंटेंसिटी का बहुत समय से लंबे समय से चल रहा था, तो मैंने सोचा कि लोग थोड़े इससे उब जाएंगे तो कुछ चेंज की ज़रूरत है, इसलिए आज तो ये चेंज किया। और बाद में अभी थोड़ा क्वेश्चन आंसर जो है इनर डिसिप्लिन का वही लेंगे, उसके बाद में ठीक लगा तो 19 चैप्टर ख़त्म करके इनर डिसिप्लिन को भी ख़त्म करेंगे। और फिर मेरी इच्छा है कि समय मिलेगा तो डिस्कोर्सिस के ऊपर जाएंगे, हम एक डिस्कोर्सिस 1 से ही चालू करेंगे हम पढ़ना, तो परमात्मा की इच्छा होगी ऐसा होगा। यहाँ समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद, फिर मिलते हैं।